नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। तो देखिए, आज कोई रेसिपी तो नहीं लाई हूँ, लेकिन ये ढेर सारी जो है दालें हमारे यहाँ आई हैं किराने की, तो किराने से आई हैं, तो इन्हें डब्बे में डालना है। तो ये डब्बा मैंने धुल करके रख दिया था, धूप में रख दिया था, तो ये सूख गया है अच्छी तरह से। और इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ धुल करके आप धूप में रख दीजिए। डब्बे मेरे काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें जो है दाल से भरेंगे। तो मैं एक एक दाल भरती जाऊंगी और मैं दाल के आपको नाम बताती जाऊंगी। काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं, काफ़ी लोग हैं नहीं जानते हैं कौन सी क्या दाल होती है, खास करके आज की जनरेशन जैसे कि मेरी लाडो रानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मूंग की दाल है, ये बिना छिलके की है और इसे मूंग ही कहते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ ये मूंग की दाल से नमकीन बनती है। तो ये वही दाल है और इसे अब हम जो है डिब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सा डिब्बे में करना है? मेरी बेटू कर रही हैं, इनको बड़ा शौक लगा है। देखो, पहले आप इसको ना पूरा ऐसे डाल दो, ठीक है, फिर आप ऐसे करो और किनारे किनारे रह जाएंगे, उन्हें ध्यान से उठाना, ठीक है। यहाँ टंगन के पास बहुत ध्यान से। मेरे साथ काम करने का इन्हें बहुत शौक रहता है। हाँ नहीं, बस कर लिया आज। था नहीं, बस कर लिया आज। तो चलिए, ये एक दाल हो चुकी है, अब दूसरी दाल। तो काफ़ी सारी पॉलिथीन जो है वो फट गई थी। अब ये दाल जो है ये मसूर की दाल है, खड़ी दाल ही है लेकिन बिना छिलके की है। बिना छिलके की मसूर की दाल है। मसाले के साथ अगर आप बनाते हैं या मिक्स करके बनाइए ना तो भी बहुत अच्छी दाल होती है। बेटों के नाखून बहुत बड़े हुए हैं, आराम से। तो इसे भी अब हम डिब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी दालें मैं मिक्स करके हमेशा बनाती हूँ और जब मुझे अलग अलग बनाना होता है तो मैं अलग अलग मसालेदार बनाती हूँ। नहीं तो जब मुझे अरहर की दाल बनानी होती है, तुअर की दाल जिसे बोलते हैं, तो मैं सबको मिक्स करके बनाती हूँ ताकि मुझे अरहर कम खाना पड़े, क्योंकि अरहर जो है ना वो पैर दर्द में थोड़ा दिक्कत देती है, तो इस वजह से। अब ये दाल हम लेंगे, आराम से देखिए, आराम से। ये मटर की दाल है, मटर होती है ना वाइट वाली, ये उसकी दाल है, सूखी मटर। तो हालांकि मैं मटर की दाल नहीं खाती हूँ, लेकिन अब की बार मेरे हस्बैंड ला दिए हैं तो मैं ये भी मिक्स करके ही बनाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा ये बादी होता है तो ये पेट दर्द होता है इससे। तो चलिए इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। सभी दालों का अपना अपना एक महत्व होता है, कुछ नुकसान भी करती हैं किसी किसी को वही चीज़ें जो है फ़ायदा भी करती हैं, रोग के हिसाब से ही काम करती हैं ये भी। तो ये दाल भी ट्रांसफ़र हो गई है। अब हमारे पास है ये है अरहर की दाल। तो इसकी पॉलिथीन फट गई थी, काफ़ी गिर भी चुकी है इसमें। चलिए इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरी बेटू इसी में खोलिए आप, क्योंकि पॉलिथीन फटी हुई है ना, तो इसी में खोलिएगा। इनके नाखून काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं, तो अब मुझे आज इनका नाखून काटना पड़ेगा। लेकिन आज कौन सा डे है? थर्सडे है या आज फ्राइडे है? आज फ्राइडे है। थर्सडे होता तो मैं ना काटती, लेकिन आज फ्राइडे है तो मैं इनके नाखून काट दूँगी। तो खुल नहीं रहा है क्या? मैं खोलूँ? बड़े नाखून के यही फ़ायदे होते हैं, आराम से पैकेट खुल जाता है।
तो देखिए ये है अरहर की दाल। खाने में सबसे ज़्यादा स्वाद यही देती है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही करती है, सिर्फ उनके लिए जिनके पैर में दर्द होता है, वो दिखने में जिनको दर्द है। आराम से तो इतनी दालें जो हैं, तो इतनी दालें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं देखिए। और अभी हमारे पास है काफ़ी दाल है। अभी ये दाल सारी जो है ना, ये आपको इसी में पलटनी है, रुकिए इसी में डाल देनी है, क्योंकि ये सारी दालें जो है इसी की हैं। और ये गिर गई थी, ये सब इसी में पलट दीजिए, इसी में। ऐसे तो हम अलग अलग ही रखते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि मिक्स नहीं रख सकते, कि कभी कभी अलग अलग भी बनाना पड़ता है। तो आराम से देख करके ऐसे नहीं करते। वेरी गुड। तो इतनी दाल हमारी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है, देखिए मतलब डब्बे में हम डाल चुके हैं। ये हो गया, इसकी कैप लगा दो। और अब ये दाल जो है ये हरी मूंग है, ठीक है। तो हरी मूंग तो वैसे भी आप जो है भिगो के खाते हो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, पर इसकी दाल भी बहुत अच्छी बनती है और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसकी सब्ज़ी भी हम लोग बनाते। अब ये दाल जो है, पैकेट खोलिए, ये है मसूर छिलके वाली, बहुत स्वादिष्ट बनती है इसकी दाल। मसालेदार ही बनती है, बिना मसाले के नहीं बनती है। अभी फ़िलहाल मैंने तो बिना मसाले के नहीं बनाया है, मसालेदार ही बनाया है, लेकिन बहुत स्वाद आता है। तो इतनी सारी दालें हैं। अभी इस डिब्बे में मेरी कुछ पुरानी दालें हैं, तो इन्हें भी मैं देख लूँगी क्या क्या कौन कौन सी दाल है। तो जब नई आती है तो मैं नई भर देती हूँ डब्बा धुल करके, और पुरानी जो है पॉलिथीन में भर भर के रख लेती हूँ। तो ये तो हो गई है, ये मूंग की दाल है छिलके वाली, थोड़ी ख़राब हो रही है, इसे मुझे धूप में डालना पड़ेगा। और ये जो है मूंग की खड़ी दाल है, ठीक है, खड़ी मूंग है, मतलब दाल नहीं है, दाल इसको नहीं बोल सकते। और ये सारे डब्बे में एक डब्बा एक्स्ट्रा रखती हूँ, और ये जो है उड़द की दाल है। तो एक डब्बा मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, जिसमें मैं जो है पुरानी दालें अपनी रख सकूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी दालें जो बची हुई हैं, इन्हें मैं मिक्स करके बना लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल इसको एक बार धूप दिखाऊंगी इन सारी दालों को। तो इसका एक डब्बा अलग है, और ये सारी दालें जो हमारी हैं अभी जिनको हमने रखा हुआ है, ये 4 डब्बे मैंने धुले थे और 4 दालें हम लोगों ने भर दी। 2 दाल हमारी रह गई है, जो कि अभी हम लोगों ने किराने से मंगाई है। तो ये भी अब डब्बा धुलेंगे, कोई खाली करेंगे तो उसमें रखेंगे। फिलहाल इतनी ढेर सारी दालें हैं। तो आपके यहाँ कौन कौन सी दाल बनती है, और कौन सी दाल आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।